अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स आप? मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी के साइकोलॉजी का एक जो टॉपिक है आपका ग्लैंड यानी कि हुदूद, जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए है ये। तो आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के क्वेश्चन करना है। मैं आपको स्क्रीन पे हमारे असर इंस्टीट्यूट से जो हमारी पीडीएफ है तो वो सारी आपको बता दूंगी, जो टेलीग्राम पर आपको शेयर हो जाएंगी, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। तो आज से हम थोड़ा रिवीजन करते हैं और लाइव भी बहुत जल्दी हम आपको रिवीजन कराना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट है कि ग्लैंड जो है, इस पे फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हुदूद पे। तो ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड में हम देखेंगे हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स यानी कि मोहरिकात कीमियाई पैगाम रसानी का काम ये करते हैं। हार्मोन्स बराह रास्त डायरेक्ट ये खून में शामिल हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? बेनाली के जो गुदूद है ना, बेनाली के जो गुदूद है तो वो मोहरिकात या हार्मोन्स का इखराज करते हैं। तो मेन काम हार्मोन्स का क्या है कि वो पैगाम रसाई का काम करते हैं। कीमियाई केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं ये, कि वो जो एक चीज़ होती है कि हमारा कुछ मैसेज है वो जहाँ ब्रेन को पहुँचाते हैं, फिर कुछ रिएक्शन होता है या हमारी नशोनुमा से लेकर हो जाती है या हमारे दिमागी कमज़ोरी से लेकर हो जाती है या जिस्मानी साख्त को लेकर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के थ्रू होती है। अब हम देखेंगे हार्मोन्स के कितने टाइप हैं। तो जो पहला टाइप है वो है बलगमी वुदूद यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इससे क्या होता है, इसमें इसके थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो ज़्यादा उसके रसने से क्या होता है, कम हार्मोन्स रिलीज़ होने पर क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दिमाग के निचले हिस्से में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का इखराज होता है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो नशोनुमा है वो यानी कि डेवलपमेंट, नमो, ग्रोथ और स्ट्रेस पे असर पड़ता है। इसकी वजह से हमारे स्ट्रेस पे, नशोनुमा पे और नमो पे असर पड़ता है। ज़्यादती अगर हो जाती है, मगर अगर समझो कि ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं ये, तो लंबाई में इजाफा होता है और जिस्म की साख्त में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। यानी कि क्या होगी कि यहाँ पे ख़त भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और जो जिस्म की साख्त है, हमारी फिज़िकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, गैर मामूली इजाफा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और अगर कम रिसाव होता है इसका तो नशोनुमा और लंबाई पर फिर इसके फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट वाला है वर्किया गुदूद यानी कि क्या, थायराइड। अब जो थायराइड है, वर्किया गुदूद है ना, तो इससे थायरॉक्सिन का इखराज होता है। थायरॉक्सिन का इखराज होगा। अब थायरॉक्सिन का कम रिसना, अगर कम हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इखराज, तो बच्चे की नशोनुमा और लंबाई वगैरह क्या हो जाएंगी, कम रह जाएंगी। ज़्यादा माजूरी एक जहनी माजूरी आ जाएंगी बच्चों में, बोनापन आ जाएगा, जहनी नशोनुमा रुक जाएंगी। यानी कि क्या कि थायराइड ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन का इखराज कम होता है तो जहनी तौर पर भी माजूरी आ जाती है, जिस्मानी नमो भी रुक जाती है और बोनापन वगैरह भी बच्चे में आ जाता है। अब नेक्स्ट वाला है कजरी ग्लैंड यानी कि एड्रीनल ग्लैंड। अब ये गुर्दे के ऊपर पाए जाते हैं, दो होते हैं। देखिए ये जो गुर्दे के किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, एक होता है उसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि बरगरा ग्रुड, और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। तो इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है कि यहाँ पे जो इखराज होगा हार्मोन्स का, तो कम इखराज होने की वजह से फ़र्द कमज़ोर हो जाता है और जहनी माजूरी आ जाती है। यानी कि जहनी तौर पे भी वीक हो जाएगा और जिस्मानी तौर पे भी वीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा इखराज होता है इसका तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि जोश और खरोश पैदा होता है और फ़र्द बहुत बेदार हो जाता है अगर ज़्यादा इखराज होगा तो। किसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स का, बरगराह गुदूद का। उसके बाद है इनर कॉर्टेक्स। तो इनर कॉर्टेक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कंट्रोल करता है किस चीज़ को? ब्लड प्रेशर और खून में शक्कर को कंट्रोल करता है ये। कौन? इनर कॉर्टेक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे
के नफ्सियाती सतह पर हम मुताबिकत किस तरह से करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली ना हम माहौल में एडजस्ट किस तरह से होते हैं, या जो सिचुएशन है उसको हम कैसे निपटेंगे साइकोलॉजिकली। तो नफ्सियाती सतह पर मुताबिकत कैसी होती है? सबसे पहला कि तहरीक का आना। अब देखिए, हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, यानी कि एक इनर मोटिवेशन आती है हमको किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो तहरीक होती है हमें कि हम करना चाहते हैं कोई चीज़। अब वो आपकी बैरूनी तहरीक भी हो सकती है, अंदरूनी तहरीक भी हो सकती है, जो आपको आपकी ये सिलेबस में है ना। आमोजिश के जो अवामिल है उसमें तहरीक है, तो तहरीक का आना। उसके बाद दूसरा होता है कि मायूसी का आ जाना, कि अगर नाकामी मिल रही तो फिर इंसान मायूस हो जाता है, मायूसी की तरफ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, या तो मायूसी आएंगी या तो नहीं आएंगी। अब यहाँ इंसान अटक जाएगा, या तो मायूस हो जाएगा। और अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, तो आप मायूसी से निकल जाएंगे और कहाँ पर जाएंगे? मुख्तलिफ रद्द अमल पर चले जाएंगे। मुख्तलिफ रद्द अमल यानी कि न्यू अटैम्प्ट पे जाएंगे, कि हम अलग अलग तरह से कोशिश करेंगे कि हाँ ठीक है, नाकामी मिली ना, कुछ और ट्राई कर लेते, तो अलग तरह से कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मसले का हल मिल जाता है। जब आप अलग अलग वे कर निकालते हैं ना, कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो आपको मसले का क्या मिल जाएगा? हल मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये स्टेप्स थी सारी की सारी के नफ्सियाती सतह पे क्या करते हैं हम। उसके बाद देखिए, अफ़आल मुनक्किसा यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, अफ़आल मुनक्किसा यानी कि एक सडन रिस्पॉन्स जो हमारा आता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो अब ये कितने वे में होता है? अलग अलग तरीके से होता है। तो हम देखेंगे बच्चों में कैसे है। एक है स्टार्टल रिफ्लेक्स यानी कि फिजाइया मुनक्किसा। अब मुनक्किसा इसमें क्या होता है कि ये बहुत रैपिड है, बहुत अचानक से, रैपिडली फास्ट, और ऑटोमेटिकली क्या है? डिफेंस रिस्पॉन्स है। डिफेंस रिस्पॉन्स यानी कि क्या? तहफ़्फ़ुज़ का अमल। कोई ख़तरा है तो हम अपने आप को डिफेंस करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए फटाफट हट जाएंगे वहाँ से, उसके लिए कोई एक्शन कर लेंगे, है ना। तो ये डिफेंस है, तो ये डिफेंस वाला है। तो ये कहाँ पे आता है? आपका फिजाइया मुनक्किसा में आता है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ का अमल। बच्चा अपने आप को सेफ करना चाहेगा। उसके बाद है स्विमिंग की, अगर हम बात करो, स्विमिंग रिफ्लेक्स यानी कि क्या? तैराकी के मुनक्किसा। तो क्या होंगे? अब देखिए, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप अगर एक पानी के बहुत करीब लेकर चले जाते हैं, या थोड़े से पानी में उसको इतना भी, अगर हाफ पोर्शन तक या थोड़ा एक उसको डाल दो, वो क्या करेगा? निकलने की कोशिश करेगा। अगर उसको लग रहा है कि ख़तरा है करके, अब उसको तैरना नहीं आएगा, पानी बहुत यहाँ तक है, तो वो क्या करेगा? उसके एक्शन करेगा ना कुछ ट्राई करेगा वो, तो ख़तरे को टालने की कोशिश करेगा यहाँ पर बच्चा, है ना। वो करेगा सर्वाइव इन वाटर, वाटर में कैसे सर्वाइव, हाथ पैर मारेगा, निकलने की कोशिश करेगा, तो ख़तरे को टालने की कोशिश करेगा वहाँ बच्चा। एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स यानी कि गर्दन का हिलाना। तो देखिए, गर्दन का हिलाना ना, ये जो न्यू बर्न बेबी है ना, एक अभी अभी पैदा हुए बच्चे, तो यहाँ पर ना इनका ताल्लुक़ ना ग़िज़ा के खाने से हो जाता है, ग़िज़ा के खाने से हो जाता है। बेबी स्टार्ट फीडिंग के बच्चे क्या करते हैं? अब आप देखो छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा एक मूवमेंट करते हैं। अब जब वो बोल नहीं सकते तो वो थोड़ा सा एक गर्दन हिला के अपनी चीज़ों को एक बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ना, गर्दन का हिलाना, ये बच्चे के ना खाने से रिलेट करता है, ग़िज़ा का खाना, रिस्पॉन्स ऑफ द हेड के, हेड का जो रिस्पॉन्स आएगा गर्दन का, ठीक है, सर का। स्टेपिंग रिफ्लेक्स यानी कि क्या? कदम रखना। अब देखो, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, स्टेप यानी कि कदम, कदम रखना, तो बच्चा खुद कफील होगा, खुद कफालत की तरफ जाएगा। बेबी मूव्स देयर लेग वॉकिंग डांसिंग, है ना, कि बच्चे अपने अब लेग्स का यूज़ करेंगे, वहाँ वॉक करेंगे और रनिंग कर सकते हैं बच्चे, खड़े रह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक खुद कफालत आ गई कि बच्चा अपने आप में एक वो चीज़ करने के एबल हो गया है। तो ये सारे के सारे क्या है? इतनी चीज़ें आपको ना दी गई, पूछी गई है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही। अब हम क्या करते हैं, इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं कैसे हैं। क्वेश्चंस देख लेंगे हम कैसे पूछे हुए हैं।
पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही के लिए है। अच्छा, आप लोग ये देख लीजिए कि जो असर इंस्टीट्यूट से हमारे जो नोट्स है उसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही टॉपिक वाइज इस तरह से क्वेश्चन सारे के सारे हैं और वहाँ नीचे आपको आंसर भी दिए गए हैं और जो बाइलिंगुअल आपके पेपर थे वो बाइलिंगुअल भी है। तो आपके पूरे टॉपिक्स सारे के सारे टॉपिक्स इस पर कवर किए गए हैं। ये हमारे नोट्स है जो आपको टेलीग्राम पर हम अभी डाल देंगे। वैसे भी नोट्स बहुत सारे ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हुए हैं हमारे, लेकिन हम टेलीग्राम पर भी आपको डाल देंगे और लिंक भी टेलीग्राम की मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए हुदूद पे। अब पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही के लिए और जब हम रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड दोनों का कंबाइन में करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ें हैं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाता। फर्स्ट है कि एड्रीनल गुरूद यानी कि बरगराह गुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत कौन सी है? एड्रेनालिन की मिकदार कम होने पर दर्जे झैल में से क्या होगा? तो एड्रेनल गुदूद की मिकदार अगर कम हो जाती है तो फ़र्द कमज़ोर हो जाता है, जहनी माजूरी आ जाती है, ये अभी हमने देखे थे। तो आंसर क्या होगा? मर्दानगी नज़र आती है नहीं, सेहतमंदी महसूस होती है नहीं, फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है, ये बिल्कुल राइट है, और फ़र्द में मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या था हमारा? फ़र्द कमज़ोर नज़र आता है। जिस्म से खारिज होने वाली 4 रुतूबतों के लिहाज से शख्सियत की अक़साम बलगमी, सफरादी, दमुई, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, डैश ने पेश की है। तो ये ना नोट्स में सारे के सारे आपको डेफिनेशंस है, किसने क्या दिया है, तो क्योंकि मैंने रटी हुई नहीं हूँ डेफिनेशन, वो मुझे याद नहीं रहते, तो ये किया है, ये क्रिश्मर्स ने दिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्रिश्मर्स ने नहीं दिए थे उसको, ये उनको दिए थे, हिप्पोक्रेटिस ने दिए थे। हिप्पोक्रेटिस ने 4 बताए थे ना, और क्रिश्मर्स ने भी, तो हिप्पोक्रेटिस ने 4 दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट। अब क्योंकि ये मेरा याद नहीं किया हुआ है तो डायरेक्ट मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि वो डेफिनेशंस है, वो आपका पार्ट होता है रटने वाला। दर्जे झैल किन हुदूद की वजह से फ़र्द में बेदारी पैदा होती है और उनका तनासुब ज़्यादा हो? तो बच्चों के बर्ताव में जोश व खरोश नज़र आता है। तो देखिए हमने अभी देखे कि एड्रीनल गुदूद जो होते हैं अगर वो ज़्यादा इखराज होता है उनमें तो क्या होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो भी कौन सा है? तो क्या हो जाता है कि ज़्यादा होने से, अगर एड्रिनल से ज़्यादा इखराज हो रहा है तो बच्चों में क्या होता है? जोश व खरोश वगैरह नज़र आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और अगर कम होता है तो फिर माजूरी, जहनी माजूरी वगैरह आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है, नौज़ायदा बच्चा दिया गया है, यानी कि क्या? इन्फेंट, नौज़ायदा बच्चा के न्यू बर्न बेबी है, इन्फेंट है अभी, तो आपको बोला गया है कि वो क्या करेगा? देखिए अफ़ाल मुनक्किस, और अफ़ाल क्या होंगे, डिफेंस में क्या करेगा और कौन से एक्शन होंगे उसके। तो पहला है फिजाइया मुनक्किसा, हैरान होने का अमल, तो हमने पहले ही देखे कि वो वहाँ पे क्या करेगा? अपने आप को डिफेंस करेगा, यानी कि क्या करेगा? तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जाएगा खुद के। तैराकी यानी कि ख़तरे को टालेगा, तो तैराकी में आएगा, ख़तरे को टालेगा। गर्दन हिलाना किससे रिलेट करेगा? ग़िज़ा से, खाना खाना, ग़िज़ा नोशी। कदम रखना खुद कफ़ालत में चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमने ये, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हमने देख लिए। पिट्यूटरी हुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का तनासुब बढ़ने से क्या होता है? तो अगर ये बढ़ जाते हैं, पिट्यूटरी से अगर ज़्यादा इखराज होता है हार्मोन्स का, तो फिर क्या हो जाएगा कि जिस्म की जो साख्त है, लंबाई है, वो क्या हो जाएंगी? बिल्कुल गैर मामूली तौर पे बढ़ना शुरू हो जाती है। जो अभी हमने देखे, फ़र्द की जहानत बढ़ती है नहीं, फ़र्द के बर्ताव में गैर मुस्तकिली बढ़ती है नहीं, जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है, ये राइट है, और फ़र्द की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती है, ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फ़र्द पर जोश
हौसलामंद और आली मंश यानी कि एम्बिशियस होने के लिए थायरॉक्सिन ये रुतूबत कौन से गुदूद में खारिज होती है? तो ये कौन से उसमें होती है? थायरॉक्सिन कहाँ से होता है? हमको थायराइड से होता है। अभी हमने देखे थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? थायरॉक्सिन का इखराज होता है। तो पिट्यूटरी नहीं है, ये एड्रिनल भी नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, हाँ, जैसा आपके पेपर में वैसा है। थायरॉक्सिन गुदूद ये है, टॉलीडी गुदूद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायराइड गुदूद से रिसने वाली रुतूबत की मिकदार कम होने पर क्या हो जाता है? तो देखिए, अगर थायराइड से थायरॉक्सिन का इखराज होता है, जहनी माजूरी आ जाएंगी, फ़र्द कमज़ोर नज़र आएगा, जहनी तौर पर जहनी माजूरी भी बच्चे में आ जाएंगी। क़द ऊंचाई बढ़ती है, इससे नहीं बढ़ती, जहनी नशोनुमा रुक जाती है या जहनी माजूरी आ जाती है, ये राइट है। वज़न कम होता है, नहीं, जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है, ये भी नहीं। क्या होता है? जहनी माजूरी बच्चे के अंदर आ जाती है। तनाव के अक़साम और उसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियों का सही मुतबादिल कौन सा होगा? तो देखिए, अगर नफ्सियाती तौर पे हम देखें तो हमारे में ना स्ट्रेस लेवल पे आप इनमें से कौन सी चीज़ को करेंगे नफ्सियाती तौर पर? अब यहाँ पर है कि जिस्मानी तनाव है अगर, तो मायूसी आएंगी, पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुकात ना होना, हवाई आलूगी या अधूरी नींद। तो देखिए, जिस्मानी तनाव हमको आएगा अगर अधूरी नींद है आपकी तो, या फिर क्या है, अगर बीमारियां अगर आप बहुत बीमारियों में हैं, अधूरी नींद लेते हैं, तो जिस्मानी तनाव आता है। माहौली तनाव क्या हो जाएगा? माहौल में अगर बिगाड़ आ रहा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? हवाई आलूदगी है, या फिर कुदरती आफतें हैं, कुदरती आफत आती है, तो जहाँ पे माहौल में बिगड़ आएगा। नफ्सियाती तनाव में इंसान में मायूसी आ जाएंगी, नफ्सियाती तौर पे क्या हो जाएगा? वो मायूस हो जाएगा। और समाजी तनाव में पड़ोसियों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहेंगे, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदार वगैरह के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, नफ्सियाती सतह पर अमल मुताबिकत के अज्जा का कौन सा ग्रोह मुनासिब होगा? तो उनमें से है तहरीक, मायूसी, खुद आगाही। देखिए, तहरीक सबसे पहले होंगी, तो हर जगह से तहरीक है तो ठीक है। मायूसी मुख्तलिफ रद्द अमल नहीं होते, तो वो 2 ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या होता है, अभी हमने देखे थे ये कि तहरीक है, मायूसी आती है, मायूसी दोनों में है। उसके बाद मायूसी के बाद इंसान मुख्तलिफ रद्द अमल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हमने देख लिए हुदूद पर। अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, बच्चों तक, और वो फिर उनके एग्ज़ाम में अगर हेल्प मिले तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। ये जो हमारे जितने भी हमारे पास से जो हमने क्वेश्चंस पूरे टॉपिक वाइज किए हुए हैं, आप लोगों को भी हम अवेलेबल कर देंगे टेलीग्राम पर, तो आप वहां से ले सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइव रिवीजन के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसका आपको टाइम भी यूट्यूब पर बता देंगे हम। और वीडियो को शेयर कीजिए, और सारे के सारे सब्जेक्ट को जल्दी ही लेकर आते हैं। अल्लाह हाफिज़।